प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए और आज ब्रह्मांड का इतिहास के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। तो इस प्रकार क्यों लिखा गया है पवित्र बाइबल में? कलीसियाई जो अभी सुंदर है पहिलौठा की दृष्टि में, और रूत, शारा और राहेल, ये सब लोग एस्तेर, सब लोग सुंदर रूपवती स्त्री है। तो इस सुंदर के पीछे, स्त्री सुंदर रहने का मूल कारण है कि परमेश्वर ने बिल्कुल उन्होंने लूसीफर है, क्योंकि लूसीफर सोचो, ये लूसीफर की प्रेरणा है वो सुंदरता। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यान अंश ये है कि लूसीफर और एलोहिम परमेश्वर के बीच में हुआ चर्चा। लूसीफर और एलोहिम परमेश्वर के बीच में हुआ चर्चा, और उस चर्चा का परिणाम क्या है या नहीं? परमेश्वर और परमेश्वर लूसीफर के बीच में आखिरी चर्चा हुई। उस आखिरी चर्चा का परिणाम क्या है उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो लूसीफर ने आए हैं परमेश्वर के सामने, हे पिता नमस्कार या धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा, हाँ मेरे प्रिय पुत्र धन्यवाद। तो अभी लूसीफर ने पूछ रहे हैं पिताजी को, हे पिता, आप पहिलौठा के लिए दुल्हन को आप धरती में तैयार कर रहे हैं, लेकिन सारे धरती में, इस ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि में भक्त समाज है। हर एक भक्त समाज एक दुल्हन के जैसा है। हर एक भक्त समाज एक श्रेष्ठ पवित्र या कुंवारी के जैसा है। लेकिन आप धरती पर ही पहिलौठा के लिए पहली पत्नी को तैयार क्यों कर रहे हैं पिता? यह प्रश्न पूछा। तब परमेश्वर ने जवाब दिया है कि हाँ, उसके पीछे बड़ी योजना है मेरे प्रिय पुत्र, वो तुमको तुमको समझ में आएंगे। क्या बताए? परमेश्वर ने जवाब ये दिया कि आगे कुछ समय होने के बाद वो तुमको समझ में आएंगे। और अभी तुम मुझसे कर रहे ना इस चर्चा, आज तुम मुझसे करने वाली ये चर्चा, और धरती में होने वाले कुछ तरह की परिस्थिति, ये सब के द्वारा धरती पर दुल्हन का निर्माण होगा, दुल्हन अच्छे तरह से बनेगा। तब उस दुल्हन को, उस भली पत्नी को मेरे प्रिय पुत्र, मेरा प्यारे पुत्र पहिलौठा ब्याह करेगा। तब मेरे पहिलौठा सारे ब्रह्मांड का सम्राट बनेंगे, और सारे भक्त समाज, जितने भक्त समाज है ब्रह्मांड में, वो हर एक भक्त समाज उस धरती के भक्त समाज को, हर एक कुंवारी उस यरूशलेम के पुत्रियों, सब पुत्रियों उस कुंवारी के, धरती से आए उस कुंवारी को धन्य कहेंगे, योग्य कहेंगे। वही सारे यरूशलेम की पुत्रियों उस धरती के कुंवारी के लिए गवाही भी देंगे, ये होने वाला है। तब लूसीफर ने जवाब दी, हाँ पिता, आपको बहुत धन्यवाद, आपकी योजना बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात कहा है, आज तुम मुझसे कर रहे इस चर्चा, और कुछ परिस्थितियों के कारण बोला। तो आज ये चर्चा के बारे में क्यों बोला है परमेश्वर, इस चर्चा को क्यों उठाए, ये बात क्यों कहे है, ये लूसीफर ने सोच लेने, क्योंकि इसके बारे में परमेश्वर को मालूम है। अभी लूसीफर का जो सही तरह के पूरे लॉजिक स्विच ऑफ हो गया। अभी उसके मन में, उसके दिल में अनंत अंधेरा है, मतलब पूरा अनंत अंधेरे से भर के है, पाप से है अभी लूसीफर ने। तो अभी परमेश्वर क्यों इस चर्चा से कई तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने वाले है, कहा है परमेश्वर। क्या उत्पन्न होने वाले, इस चर्चा में क्या होगा, ये सब लूसीफर ने सोचे नहीं। उतने ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पूरा भी स्विच ऑफ है, उनका दिमाग पूरा बंद हो चुका है। सिर्फ बुराई और पाप के लिए भी अभी उनके दिमाग काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बाद में देखिए, लूसीफर ने हल्लू से धीरे धीरे से आज इस चर्चा में परमेश्वर को, ये उनकी मन की इच्छा परमेश्वर के सामने रखा है। देखिए धीरे धीरे से लूसीफर ने इस आखिरी चर्चा में परमेश्वर के सामने, लूसीफर मन में जो है उनकी इच्छा, उनकी प्रेरणा परमेश्वर के सामने रखा है। कैसा रखा है, क्या रखा है, सुनिए। तो लूसीफर ने ऐसा कहा है कि हे पिता, आप बहुत बड़ी ज्ञानवान है, आपके
काम भलाई के काम है, न्याय है, धर्म है। आप सारे सृष्टि के भक्त समाज को छोड़कर धरती में से दुल्हन को बना रहे, धरती में से पहिलौठा के लिए भली पत्नी को आप तैयार करने की और निश्चय की, और वो काम आप करने के लिए तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ी काम है। सारे यरूशलेम की पुत्रियों का नजर उस धरती पर ही रहते हैं। ये बहुत अच्छे काम है पिता, बोल के क्या कहा। तब पिता ने कहा, हाँ ये सच है, सारी यरूशलेम की पुत्रियों की हर एक नजर उस धरती पर और वहां पर निर्माण होने वाले भक्त समाज के ऊपर, उस कुंवारी के ऊपर ही रहेगा। तब लूसीफर ने कहा, पिता मेरा ये एक छोटी प्रेरणा, मेरा छोटे विनती है, हे पिता मैं एक छोटी विनती आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। पिता कहा, बताइए। तब लूसीफर ने धीरे से कहा है कि पिता हर संसार में आप अभी देखिए, हर संसार में आप स्त्री और पुरुष को निर्माण किया और स्त्री और पुरुष का संयोग से, स्त्री पुरुष का संयोग से संतान उत्पन्न की करने की, स्त्री पुरुष संयोग से संतान उत्पन्न करने की और फलने की आज्ञा तुम दी। उसी प्रकार बहुत सारी सृष्टि में है और धरती पर भी वही आप करने वाला है। स्त्री और पुरुष को आप निर्माण करने वाला है, उनके द्वारा संतान उत्पन्न करने की आज्ञा आप देने वाला है ना। हाँ। तब लूसीफर ने कहा, सारे भक्त समाज, सारे यरूशलेम की पुत्रियों की नजर जैसा धरती पर निर्माण होने वाले दुल्हन या कुंवारी पर है, जैसा आकर्षक है। अभी धरती क्या है, बहुत आकर्षक है, क्योंकि धरती पर दुल्हन पहिलौठा के लिए भली पत्नी तैयार हो रहे हैं। तो सारी यरूशलेम की पुत्री, हर भक्त समाज की नजर इस पर है, आकर्षक है। तो उसी प्रकार धरती में आप स्त्री और पुरुष को निर्माण कर रहे ना, तब धरती पर स्त्री को जैसा आप निर्माण करते हैं, इस प्रकार करो पिता, स्त्री पुरुष को आकर्षित करना है। क्या करना है? आकर्षित करना है, प्रलोभ करना। स्त्री का क्या करना है? धरती पर आप स्त्री का निर्माण ऐसा करो कि स्त्री पुरुष को हमेशा आकर्षित करना है। जैसा ये कलीसिया सारे ब्रह्मांड के, सारी यरूशलेम पुत्रियों को आकर्षित कर रहे हैं, ये धरती के भक्त समाज, उसी प्रकार इस धरती में पहला स्त्री क्या होना है? स्त्री पुरुष लोगों को, स्त्री पुरुष को आकर्षित करना है। तो इस प्रकार आप कीजिए पिता, ये मेरी विनती है। देखिए कितने धीरे से उनके मन की बुराई की योजना पहिलौठा के सामने रखा है, चलो परमेश्वर के सामने। कौन? लूसीफर। तब परम पिता ने यह जवाब दिया है कि हाँ पुत्र, और हंस के ये जवाब दी, ठीक है मैं वैसा ही करेंगे। अभी मैं ऐसा बनाऊंगा कि स्त्री को धरती पर बहुत सुंदर रहेगा। कैसा? एकदम सुंदर रहेगा। उनकी मुंह या उनकी आकार, उनकी शरीर का अंग जो पुरुष देख रहे, तो क्या होना है? पुरुष आकर्षित होना है। जो क्या होना है? जो मेन शुड अट्रैक्ट व्हेन ही सॉ द लेडी वुमेन। तो स्त्री को देख के पुरुष आकर्षित होना है। तुम सच कहे हैं, ठीक है वैसा ही करेंगे। ठीक है, वैसा ही स्त्री को बहुत सुंदर करेंगे, एक से बढ़कर एक। स्त्रियों का जो धरती पर से जो निर्माण होने वाला स्त्री, धरती पर पैदा होने वाला स्त्री, एक से बढ़कर एक, उस प्रकार सुंदर रूप मैं दूंगा। तब लूसीफर ने बहुत खुश हुआ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, मेरी विनती आप माने हैं, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक विषय बोलना चाहता हूँ पिता। ये पहिलौठा के लिए भली पत्नी के निर्माण में, स्त्री निर्माण में मैं आपको जैसा प्रेरणा दी, तो इस प्रेरणा के द्वारा जो धरती में दुल्हन भली पत्नी अच्छी तरह से बनने वाले हैं, तो इसलिए सारे ब्रह्मांड में मेरे और देखेगा। लूसीफर के जो बात, परमेश्वर उनका प्रिय पुत्र का लूसीफर का बात भी, प्रेरणा भी सुने हैं, तब मुझे भी अच्छे नाम आएगा सारे ब्रह्मांड में। तो आप मुझे बाद में अभी आप जो वादा दी है इसको निभाना। परमेश्वर कहा, मैं तुमको वादा दे रहा हूँ, बिल्कुल स्त्री निर्माण तुम जैसा बोले है, कहा है, उसी प्रकार एकदम सुंदर मैं बनाऊंगा। धरती में बहुत सुंदर स्त्री को मैं निर्माण करूंगा, एक स्त्री से बढ़कर एक स्त्री, अधिक सुंदर मैं बनाऊंगा। तब उन्होंने पुरुष को आकर्षित करते, ठीक है बोले परमेश्वर। लूसीफर ने बहुत खुश हो चुका है। यहाँ पर सुनिए, वास्तव में देखे तो आज प्रकृति में, आज इस सृष्टि में, प्रकृति में, नेचर, कोई भी प्राणियों में स्त्री सुंदर नहीं रहती। उदाहरण के लिए शेर देखो, शेर एकदम सुंदर, एकदम दर्जा, एकदम धैर्य से रहते, एकदम बहुत
अच्छे सुंदर रहते हैं देखने को शेर, लेकिन शेरनी उतनी सुंदर नहीं रहती। मोर देखिए, मोर भी सुंदर रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, मोर नहीं उतना सुंदर नहीं रहेगा प्राणियों में, है या नहीं। और तो उसी प्रकार मुर्गा और मुर्गी भी, है या नहीं। मुर्गा और मुर्गी, उसमें कौन सुंदर कौन अच्छे, जो मेल, जो मुर्गा कैसे रहेगा एकदम धैर्य से अच्छे तरह से रहेगा, मुर्गी वैसे नहीं रहेगा। देखिए सारे प्राणियों में कोई भी स्त्री सुंदर नहीं है, सिर्फ मानव जाति में स्त्री सुंदर है। यह है लूसीफर की बड़ी दुष्ट योजना, उनकी दुष्ट हाय है ये पूरा, है या नहीं। तो उनकी दुष्ट राय यह है कि प्राणियों में कोई भी फीमेल, एनी फीमेल लिविंग क्रिएचर इज नॉट ब्यूटीफुल इन द क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन लेडी, इसका मतलब महिला, स्त्री बहुत सुंदर है सबसे छोड़कर। देखिए फिर तो इसीलिए जो एदन वाटिका में परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम और हवा को, क्या आज्ञा दी, वो फल को ना खाना है, तो अच्छे बुरा ज्ञान देने वाले उस वृक्ष का, उस फल मत खाना। तब खाए, बाद में हवा ने ये कहा है कि ये सर्प ही मुझे धोखा दिया, ये सर्प मुझे धोखा खाया है। इसका मतलब ये सर्प मुझे धोखा दिया, अभी धोखा देने वाला है, ये झूठा करने वाला है। तो ये झूठा करने से ही, सर्प झूठा करने से ही हवा ने वहां पर फल खाया। इसीलिए ये झूठा का मतलब ही झूठा ही पहले से, इसीलिए शोभा झूठी है और सौंदर्य व्यर्थ है। ये झूठे आदमी है कौन, लूसीफर। तो यहाँ ही अपन समझ सकते हैं पहले ईदन वाटिका में ही, तो तुम मुझे ये खाने को दो फल, मैं इसीलिए कहा है कि ये सर्प ये झूठे कहा है, मुझे से झूठ खाने के लिए धोखा दिए, वो धोखा देने वाला है, इसीलिए वो। तो इसीलिए सुंदरता लूसीफर की काम है, परमेश्वर के काम नहीं। उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है कि सारे भक्त समाज हार यरूशलेम पुत्रियों के नजर जैसा धरती के भक्त समाज पर है, उसी प्रकार धरती में निर्माण करते जब स्त्री आकर्षक रही, यहाँ पर कुंवारी, धरती पर निर्माण होने वाले कुंवारी सारे यरूशलेम पुत्रियों को आकर्षित करे, उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को आकर्षित करना, इसलिए सुंदर बनाइए परमेश्वर। उस प्रकार लूसीफर की प्रेरणा या लूसीफर के उभारा है परमेश्वर को लूसीफर ने, तो लूसीफर की प्रेरणा, उनकी विनती को परमेश्वर ने सुना है, उसी प्रकार डिजाइन, उसी प्रकार आकार या स्वरूप स्त्री को सुंदर बनाए। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या होगा, उसके बाद में परमेश्वर को मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम है क्या होने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य काल में क्या होने वाले परमेश्वर को मालूम है। इसी प्रकार सुना है कि इसीलिए लूसीफर की बात परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर को बड़ी योजना में ये मालूम है, कभी भी एक दिन जो ज्योति के सामने अंधेरा रहेगा नहीं, और पवित्रता के सामने अपवित्रता ज्यादा दिन रहेगा नहीं, उसी प्रकार और ज्ञान के सामने बुद्धिहीनता कभी भी रहेगा नहीं। परमेश्वर को कभी ज्योति रहेगा, हमेशा पवित्रता ही जिएगा हमेशा, और हमेशा ज्ञानवान ही रहेगा, ये बुद्धिहीन चल जाएगा। कितने दिन इनकी योजना परमेश्वर को मालूम है। अभी देखिए, और लूसीफर ने धन्यवाद किए है परमपिता को, और वहां से पिता ने कहा आप तुम चलिए, तुम्हारे जो काम है उस काम में तुम चले जाओ प्रिय पुत्र। लूसीफर ने चले गए, और चलकर लूसीफर ने ये काम करने को किया है कि तो अभी बहुत सारे दिन हो, जो बहुत सारे युग वहां पर और हो चुका है। अभी लूसीफर ने हर एक संसार में, इसका मतलब यरूशलेम के पुत्रों के पास चल रहे हैं, और अभी थोड़े दिनों में धरती में प्रथम मनुष्य का, मानव जाति का निर्माण, स्त्री और पुरुष और स्त्री का निर्माण परमेश्वर करने वाला है। उससे पहले ही इनकी दुष्ट योजना, इनकी बुरा राय हर एक महिमा के, हर एक व्यक्तियों के मन में प्रवेश करना है। इसीलिए लूसीफर ने वहां से निकल गए, एक संसार में चल रहे हैं जो न्यूट्रल है परमेश्वर से, जितना परमेश्वर से भक्त नहीं और बहुत कम भक्त में है, ज्यादा भक्ति नहीं कम भक्ति नहीं, न्यूट्रल में है, उसको पकड़ ले रहे लूसीफर। तो वहां से करोड़ों लोगों को लूसीफर ने उनकी ओर, उनके मन फेरने के लिए वहां से निकल चुका है। लेकिन लूसीफर ये सोच रहे कि मेरे बारे में परमेश्वर कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर को मालूम इसलिए कहा है कि ये चर्चा के द्वारा, आज तुम करने में मुझसे करने वाले चर्चा के द्वारा धरती पर कुछ तरह परिस्थिति उत्पन्न होने वाले है या नहीं। तो ये है आज का संदेश। तो लूसीफर की प्रेरणा है, इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को सुंदर बनाए। तो ये आखिरी चर्चा है लूसीफर परमेश्वर से किया। उसके बाद में क्या होगा कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह।
इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, लूसीफर कैसे प्रभु प्रेरणा दी, और लूसीफर के मन में कितने दुष्ट हे प्रभु बुरा हाय राय है उसके बारे में हमको बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। स्त्री के निर्माण में उन्होंने किस प्रकार से आपको प्रेरणा दी हे प्रभु, आपको भविष्य भूत वर्तमान भविष्य तीन त्रिकाल आपको मालूम ही है प्रभु। सिर्फ तुम हंसकर उनकी प्रभु विनती को आप हाँ बोले, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपकी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारे यरूशलेम के पुत्रियों को प्रभु आकर्षित कर रहे हैं इस धरती की कुंवारी के लिए धन्यवाद। उस कुंवारी में हम हैं इसलिए धन्यवाद। जितने भी संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु इस धरती में बनने वाले प्रभु दुल्हन के समाज में रहना, भक्त समाज में, यीशु मसीह में नाम में, यीशु मसीह का नाम रहना करो, रहने करने दो। जितने उद्धार ना उद्धार पाने के उद्धार पा रहे लोग प्रभु सत्य में पवित्र करो प्रभु, सच्चाई में पवित्र करो। आपको धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जब और वचन में मिलने का अनुमति। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम ध्यान करो, पवित्र आत्मा के सहभागी हैं का प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से दुल्हन के समाज में, भक्त समाज में रहने की प्रतिज्ञा की उनका सारा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।